हेलो दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आईटीआई करना फ्यूचर में यूज़फुल है। आज के टाइम में बेरोजगारी जहां तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं आपके सामने आईटीआई करके जॉब के सुनहरे अवसर हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर जॉब, रेलवेज, डिफेंस आदि। प्राइवेट सेक्टर जॉब आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी फॉरेन कंट्री में अच्छी पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। तो आज ही एडमिशन लीजिए अहमद अब्दुल्ला गरे प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। फीस को लेकर सिम्बोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल में हुआ जमकर बवाल, मगर मैनेजमेंट ने की सिर्फ पीटीए मेंबरों से बातचीत, बाकी अभिभावकों को लौटना पड़ा निराश। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 14 अगस्त को 11:30-12 बजे मुमरा बाईपास स्थित जो सिम्बोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल है, यहाँ पर अचानक कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का जमावड़ा लग गया। इन पेरेंट्स का कहना था कि फीस स्ट्रक्चर लगाया गया है 2020-21 के एकेडमिक ईयर के लिए। स्कूलें बंद हैं, पढ़ाई नहीं चल रही है, स्कूल मैनेजमेंट द्वारा बसों की फीस भी मांगी जा रही है, मिसलेनियस फीस भी मांगी जा रही है, कई सारी चीज़ें हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई जो सबके बूते की नहीं है, उसके बावजूद उसके नाम पर भी पैसे मांगे जा रहे। बहरहाल पीटीए के कुछ मेंबर्स भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनमें महिलाएं थी कुछ खास करके। स्कूल मैनेजमेंट ने सभी पेरेंट्स से बातचीत नहीं की। पहले सिर्फ महिलाओं को अंदर लिया गया, बाद में कुछ पुरुषों को अंदर लिया गया। शुरू में 1-2 ही पुरुष अभिभावक अंदर गए जो पीटीए में अक्सर रहते हैं। बहरहाल जितने भी लोग अंदर गए, उन्हें अंदर भी जाकर के सिर्फ इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मैनेजमेंट ने उनसे बातचीत नहीं की, उनसे किसी तरह का कोई संवाद प्रस्तावित नहीं किया, उनके शंकाओं का निरसन नहीं किया। पीटीए मेंबरों से सिर्फ बातचीत की स्कूल मैनेजमेंट ने, और पीटीए को बताया कि अभी हम खुद असमंजस की स्थिति में हैं, हम इस पर अभी गाइडलाइन तय कर रहे हैं, जो भी हमारे निर्णय तय होंगे हम आपको बताएंगे, तो आप बाकी के पेरेंट्स को बताना। जहां तक फीस के मुद्दे की बात की जाए तो ये सिर्फ पीटीए के मेंबर्स तक का सीमित रहने वाला मुद्दा नहीं है। ये स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे और हर अभिभावक यानी पेरेंट्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए हमें लगता है कि सभी पेरेंट्स से इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से जो लॉकडाउन का ये समय चल रहा है, ये जो पीरियड है, कईयों की नौकरियां जा चुकी है, कईयों के कारोबार ठप पड़े हुए हैं, आज भी बंद पड़े हुए हैं, कहीं कुछ घंटों के लिए कारोबार करने की मोहलत है, कहीं पर तो वो भी नहीं है। तो ऐसे हालात में जून महीने से लेकर के अब तक की फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, किताबें लेने की सख्ती, किताबों के पैसे और स्टेशनरी के पैसे, ये सब अभिभावक पेरेंट्स कहाँ से जुटा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। राज्य सरकार ने इस पर एक आदेश जारी किया था, मगर स्कूल के मैनेजमेंट्स ने, महाराष्ट्र की कई स्कूल के मैनेजमेंट्स ने इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया। मुंबई हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। कई अभिभावक अपने तौर पर सीधे सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग मामलात हैं, इसलिए आप अपने अपने राज्यों के उच्च न्यायालय में जाएं और वहाँ पर पहले इस मामले की सुनवाई कराएं। तो इस तरह से स्कूल, पढ़ाई, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ये सभी अधर में लटके हुए हैं। तो कैसे क्या पूरा ये सिम्बोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल पर 14 अगस्त के दिन जमावड़ा था पेरेंट्स का, और इन पेरेंट्स ने क्या बातचीत की बाहर निकलने के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। और कोई मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी कल का आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन, दिसंबर तक स्कूलें और कॉलेजेस बंद रहने वाले, और वो बोल रहे 2,500 की 3,000 की बुक्स लो हमारे साथ से। क्यों हम बुक्स क्यों ले? पर हमको कैसा ये चीज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सोल्यूशन ही नहीं है। आप हमको कुछ आंसर दे ही नहीं रहे हो, तो हम तो गलत फहमी में रहेंगे ना। अगर ये सही है तो आप हमको करेक्ट कीजिए। हम लोगों को बोले कि आप लोग अपनी सारी कंप्लेंट्स जो है वो ईमेल पर डाल दीजिए। हाँ। जैसे मैंने पर्सनली भी मेरी जो पर्सनल थिंग है वो मैंने मैम को बताई कि मेरी जूनियर में बच्ची है, आप पीडीएफ भेज रहे हो, मुझे वो पीडीएफ निकालना पड़ता है, और जेरोक्स का खर्चा मेरा है, तो मैं स्टेशनरी का और 1200-1500 रुपया क्यों करूँ? सही बात है। तो वो कल्टर होना चाहिए। मेरी बच्ची ऑडियो वीडियो तुम्हारे अंदर देखने के लिए आ नहीं रही है, तो मैं वो क्यों भरूँ? बराबर है। हाँ, बाकी जो तुम्हारी रेगुलर है, क्योंकि स्कूल ये हमारी फैमिली है, बच्चे हमारे एक अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा कंपल्सन है कि हमने स्कूल का भी ख्याल रखना है, टीचर्स का भी ख्याल रखना है। बराबर है ना, एकदम बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी। बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है, उसको आप कल करते हैं। तो मैम बोले कि अभी तक हमारे सामने ये सारे कंक्लूजन आए नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बोले हम लोग
बस वो बोला जा रहा है। मेरा बोलने का मतलब क्या है भी जो है इमेज मार्जिन वाला काम नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे कि पेरेंट्स को सॉल्यूशन दो, आप पेरेंट्स को जो है सॉल्यूशन दो, और अननेसेसरी अनवांटेड आप डिमांडिंग करोगे कि इतना ही पैसा आपको देना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। अब मैम इस टॉपिक पर हमने अभी तक डिमांड नहीं किया, हमने वो स्ट्रक्चर लगाया, तो मैंने मैम के सामने मेरा पॉइंट रखा, आपने स्ट्रक्चर लगाया यानी कि सदमा तो दे दिए ना। हाँ तो बराबर। तो एज ए पेरेंट्स हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन देना। अब मेरे 4 बच्चे हैं, मैं मेरे 4 बच्चों का जून के महीने में क्या 50,000 भरूं? अभी ऑनलाइन पढ़ाई बोल दिया है पर चालू कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं है, और वो ऑनलाइन भी जो है इतना मतलब हर किसी के लिए पढ़ाई नहीं होती है। वो लोग बोलेंगे कि आंसर कभी टीचर गायब, बच्चों के साथ में हमको कभी कम्युनिकेशन जो है वर्स्ट हो रहा है। हमको करना पड़ता है कि बाबा आप हिंदी में कैसे टाइप करें, इस पे जब हम भी उतने लेवल पर नहीं पहुंचे ना कि बच्चों को टाइप करवाते बैठे में करते नहीं, खर्चा वाला निकल रहा हमारा। तो एटलीस्ट फिर वो जो फोटो वाले अटैचमेंट है वो फोटो तो हम बच्चों को करवा दें। हाँ चलो एडवांस हो रहा है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है, क्योंकि अभी हमको मालूम नहीं दिसंबर तक तो बंद है, उसके बाद में अभी तो सुनने में आया कि न्यूजीलैंड बंद हो गया वापस लॉकडाउन में आ। हमारे इंडिया का क्या हाल होने वाला है? ये हम लोग कितनी अच्छी सोच रहे हैं। पिछले 2 से 3 दिन में अमेरिका में 15,000 लोग मर गए। फिर वही बात है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आपको कल का मैं हाईकोर्ट का एक डिसीजन बताऊं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट पे जो स्टैंड लिया, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, चर्च वगैरह के लेकर के, लेकिन अभी जैनों का एक त्योहार आ रहा है, वो 10 दिन का उनका एक त्योहार रहता है, पर्युषण पर्व बोलते हैं लोग उसको। तो कुछ ट्रस्ट उनके और कुछ उनके वर्शिपर्स जो है वो हाईकोर्ट गए थे कि हमको मंदिर में जाके रिचुअल्स करने की परमिशन दो। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि भाई ये कम्युनिटी स्पिरिट का अभी दौर शुरू हो चुका है, तो कम्युनिटी स्पिरिट के दौर में हम इस तरीके की परमिशन नहीं दे सकते। इसके लिए किसी तरह का कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा खोलने की हमने परमिशन नहीं दी है, और कोई स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड उन्होंने नहीं बताया कि कब तक ये बंद रहेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल क्लियर किया है स्कूल कॉलेजेस टिल दिसंबर तक बंद है। प्रॉब्लम यही आ रहा है ना कि अगर सारी चीजें बंद है, सबों की सैलरीज भी कम बोलना चाहिए कि भाई देखिए ये ऐसी चीजें हैं, आप थोड़ा सा स्टेबल होइए, थोड़ा सा जाइए, हम आपको पूरा डिस्कस यहाँ ऐसा है कि बस सवाल मत करो ये स्कूल में, आप फीस भराओ, बच्चे पढ़ाओ, सवाल मत करो। यहाँ इनका ऐसा है, आपका एग्जाम लेने नहीं, सर से मिलना है तो सर ऐसे खड़े हैं तो हम ऐसे बात नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट आओ तो मैं बात कर दूंगा, हम ऐसे बात नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं, जैसा है कि कुछ चीजें अच्छी भी है, कुछ चीजें थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है, चीजें रहती है, लेकिन एट अ टाइम हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, दैट्स द थिंग। इसीलिए हमको क्राउड करके आना पड़ता है, हमको भी डर है कि हमारे घर के बच्चे आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, इतना बड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप चला रहे हो, तो आपको पता है कि आप कौन सी सिटी में, कौन सी लोकेलिटी में, कौन सी पेरेंट्स है, क्या उनका लेवल है, तो आपको उस तरीके से कम अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी चाहिए ना। ये भी ये लोग माने हमको आज हमारी बात रखना था कि हम लोग जो बात रखा नहीं है जी। उनकी फीस के हम लोग लेने के लिए हमको नहीं बात पानी का टिकट आज आने का मकसद फीस ये लोग रिड्यूस करते हम लोग यही चाहते हैं, और कोई वो हमारे ऊपर कंपल्शन था, वो हमने कर वो हमारे ऊपर कंपल्शन था, जो मार्च अप्रैल मई तक की जो फीस थी वो हमको भरनी थी, वो हमने पे की है। अब ये रनिंग एकेडमिक ईयर में जो है आप जो है ऐसा फोर्स नहीं कर सकते, वो सब वो एक्स्ट्रा है ना, अभी तक तो कुछ स्टार्ट हुआ ही बच्चा अगर दिसंबर से आएगा तो अब दिसंबर की फीस, बच्चा नवंबर से आएगा तो हम नवंबर के मंथ की फीस लो, उससे पहले कि आप कोई भी फीस कंडक्ट मत करो। स्कूल वाले से एक यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स लोगों की, अब लेट सी के लोग क्या बात है। नहीं, सबसे बड़ी हाइट तो उनकी ये, वो बस के भी चार्जेस मांग रहे बोले तो कौन सी बात हो गई। कैलेंडर के मांग रहे, एक्टिविटी मांग रहे, कंप्यूटर मांग रहे, जो बच्चा टोटल मिसलेनियस फीस भी मांग रहे हैं ना वो आपसे। भी मांग रहे हैं। वो बोल रहे सबकी प्रॉब्लम है, जैसे नहीं है। 6 महीने किस चीज़ के लिए हम लोग ये नहीं कि हम नहीं समझ रहे हैं कि बाबा स्कूल हमारी वजह से, और स्कूल में हमारे बच्चे जा रहे हैं तो हमारे एक घर से 4 बच्चे पढ़ रहे हैं।